ब्रेक के बाद स्वागत। एक बड़ी खबर आपको बताएं, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना है। आवारा कुत्तों पर आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज आदेश पारित करने की तारीख तय की गई थी। सभी मुख्य सचिवों ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान भी लिया था। ये अहम फैसला आज आने वाला है आवारा कुत्तों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया है। आवारा कुत्तों को लेकर आज ये फैसला सुनाया जाएगा। स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में लिया। आदेश पारित करने समय आज की तारीख तय की गई थी। अब क्या ये फैसला रहने वाला है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं, खास तौर पर डॉग लवर्स पर। उनके लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला निर्णायक साबित होगा, खास तौर पर स्ट्रीट डॉग्स यानी कि आवारा कुत्तों को लेकर। आवारा कुत्तों पर आने वाला ये बेहद अहम फैसला, आज सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णायक फैसला होगा। सभी मुख्य सचिवों ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आज की डेट तय की गई थी। अब देखना होगा कि आज क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। आदेश पारित करने की तारीख तय की गई थी और आज ये सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम फैसला स्ट्रीट डॉग्स को लेकर। जिस तरीके से पहले भी खासा घमासान इस पूरे मुद्दे को लेकर हुआ था, खास तौर पर जो डॉग लवर्स हैं वो सड़कों पर उतर आए थे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण फैसला आज का रहने वाला है। निर्णायक फैसले के तौर पर इसको देखा जा रहा है। आइए और जानकारी लें। संभव शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संभव, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और स्ट्रीट जो डॉग लवर्स हैं खास तौर पर, उनके लिए आज सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। क्या लगता है इस फैसले में क्या निकलकर सामने आ सकता है? ये 3 जजेस की स्पेशल बेंच है, जहां जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया, 3 जजेस की ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। और आज इस मामले को फैसले के लिए कहा था, क्योंकि जब पिछली सुनवाई हुई थी तो बेंच ने कहा था कि हम एक फैसला जल्द ही एक फैसला इस पर देंगे। तो और अगली तारीख के लिए ये उम्मीद थी कि आज फैसला आ सकता है। और चूंकि आज ये मामला लगा हुआ है तो ये उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना सकता है। लेकिन जो आवारा कुत्तों का मामला है, अगर हम डिटेल में बात करें इसमें, तो लगातार इसमें सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। अगस्त 11 की पहली हियरिंग, जहां पर दूसरी सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच थी। बाद में उस अगली हियरिंग हुई तो जो 11 अगस्त का फैसला था उसमें थोड़ा बदलाव किया गया और जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं उसके अनुसार आदेश दिए गए राज्य सरकारों को कि आप उसके अनुसार काम करें और जिसमें डॉग्स जो हैं, कुत्ते जो हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन करके उनकी नसबंदी करके उन्हें उसी इलाके में छोड़ा जाए जहां से उन्हें उठा के लाया गया है। और साथ ही साथ सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा था और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सब राज्य सरकार जब जवाब दे देंगे उसके बाद विचार करेंगे कि आगे इस पर क्या कार्रवाई करनी है। तो ये उसके बाद राज्य सरकारों में कई राज्य सरकारों से जवाब नहीं आए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरीज को निजी रूप से, मतलब पर्सनली फिजिकली प्रेजेंट होने को कहा कोर्ट में। तो जो पिछली हियरिंग थी उसमें सभी चीफ सेक्रेटरीज फिजिकली प्रेजेंट थे और जो 1-2 नहीं थे उसके लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद कहा कि वो निजी रूप से उन्हें जानते हैं और वो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, गंभीरता से काम किया जा रहा है। तो इस एक तरह से सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज ने अपना हलफनामा दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। उनका जवाब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जानना सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी है कि राज्य सरकार इस मामले में, आवारा कुत्तों के मामले में क्या कर रही है, क्योंकि ये जो समस्या है ये देशव्यापी समस्या के रूप में उभरी और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाइयों में ये कहा कि ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ मसला नहीं, राष्ट्रव्यापी समस्या है और ये राष्ट्रव्यापी मतलब एक समाधान की जरूरत है और पैन इंडिया जिसे कहा जाता है वो नियम बनाने की जरूरत है। इसीलिए जिसने चीफ सेक्रेटरी से इनसे जवाब मांगा गया।
और उसके बाद कहा था, उसके बाद एक पिटिशनर ने कहा कि हमें किसी एक छोटे से ऑर्डर की भी जरूरत है कि अगर हम कोर्ट कोई गाइडलाइंस या दिशा निर्देश दे, क्योंकि ये सुनवाई तो लंबी चल सकती है, सभी राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल देंगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आज कोई ऑर्डर पास कर सकता है, ये महत्वपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर राष्ट्रव्यापी होगा और पूरे देश में उसका असर देखने को मिलेगा। 3 जजेस की ये बेंच है, लगभग 10:30-11 बजे ये मैटर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आएगा। बिल्कुल संभव कोई अंदर खाने खबर मिल पा रही है कि क्या ये जो डॉग लवर्स हैं उनके पक्ष में फैसला आ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी खासा मुद्दा ये गरमाया था और तमाम डॉग लवर सड़कों पर उतर आए थे अपनी आवाज को बुलंद करते हुए। देखिए ये कहना अभी क्योंकि कोर्ट का फैसला होगा और कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन जो रुख है वो मैं अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा था कि कोर्ट कहीं ना कहीं इस मामले को बहुत सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता के साथ देख रहा है। और संवेदनशीलता और गंभीरता इस बात से बिल्कुल साफ हो जाती है कि कोर्ट ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को निजी रूप से, जो मुख्य सचिव होते हैं उन्हें निजी रूप से उन्होंने कहा था कि आप फिजिकली प्रेजेंट रहें, कोर्ट के अंदर मौजूद रहें। और तमाम चीफ सेक्रेटरी, पिछली हियरिंग में मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो मैंने देखा वो सभी चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, राज्य का टॉप ब्यूरोक्रेट जो नौकरशाह है, वो जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, देश की सर्वोच्च अदालत, उसमें मौजूद रहे और अपना पक्ष रखे। और कुछ चीफ सेक्रेटरी से तो निजी रूप से भी कोर्ट ने सवाल पूछ लिए थे, जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव से सवाल पूछ लिए थे। तो ऐसे एक तरह से एक कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर निगाह बनाए हुए, संवेदनशील मामला है। और आवारा कुत्तों के कई केसेस आए थे, क्योंकि जब ये शुरुआत हुई मामले की अगस्त में, तो मीडिया रिपोर्ट्स को का हवाला देते हुए सुओ मोटो कॉग्निसेंस जिसे कहा जाता है, स्वतः संज्ञान, वो कोर्ट ने लिया। और स्वतः संज्ञान अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि कोर्ट आवारा कुत्तों के मामले में स्वतः संज्ञान ले रहा है। और कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, कार्रवाई की, एक ऑर्डर पास किया। हालांकि उस ऑर्डर को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित किया और लगातार सुनवाई चल रही है। तो ये मामला साफ है, कोर्ट संवेदनशील है, चीजों को लेकर सेंसिटिव है, आवारा कुत्तों के इस मामले को लेकर। और साथ ही साथ एक इंसानियत का जो ह्यूमेन एंगल है जिसे कहा जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है कि एक तरह से जो पशुओं को, जानवरों के राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो भी एक तरह से मेंटेन रहे और एक इंसानियत के एंगल से इसे सॉल्व किया जाए। दूसरी तरफ जो जन समुदाय, भारी मात्रा में कई लोगों की शिकायत आई कि आवारा कुत्तों के काटने से बच्चों की जान चली गई और कई रेबीज के केसेस आए, तो उस पर भी लगाम लगाई जाए। इसीलिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो नियम 2023 है वो डिटेल में बनाए गए हैं, लेकिन उसका कितना अनुपालन हो रहा है उसके लिए कोर्ट यहाँ पर ज्यादा ध्यान दे रही है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल जमीन पर उतरे और उनका कायदे से पालन हो। बिल्कुल, यहाँ पर बर्थ कंट्रोल को लेकर अब देखना होगा क्या कुछ ये फैसला, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर क्या कुछ फैसला। लेकिन इसी बीच हमने देखा था जो मुख्य सचिव थे वो माफी भी मांगते नजर आए थे सुप्रीम कोर्ट से। जी देखिए, वो चीफ सेक्रेटरीज जिन्होंने अपना हलफनामा समय पे दाखिल नहीं किया था। देखिए, कोर्ट में जब कहा गया कि हलफनामा दाखिल करो, तो पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, ये 2 सरकारों ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया था। और एमसीडी दिल्ली, जिसने अपने हलफनामे में कहा था कि माफ कीजिएगा, हलफनामे में एमसीडी दिल्ली ने कहा कि द्वारका में कुछ एकड़ जमीन ले ली गई है और वहां पर ये जो आवारा कुत्तों के लिए एक शेल्टर होम बनाया जाएगा कि कुछ कम से कम 1000 या 1500 आवारा कुत्ते वहां रह सकते हैं। तो इस तरह के हलफनामे कोर्ट में दाखिल हो रहे थे, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने हलफनामे दाखिल नहीं किए थे। तो उनके चीफ सेक्रेटरीज पर सवाल था कि आपने ये हलफनामे क्यों दाखिल नहीं किए हैं। उनके मुख्य सचिव से सवाल था और कुछ मुख्य सचिवों ने निजी रूप से कोर्ट से माफी भी मांगी और हलफनामे दाखिल किए। फिलहाल लगभग सभी राज्य सरकारों के एफिडेविट्स, हलफनामे आ चुके हैं, उनका जवाब आ चुका है कि एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम क्या कहते हैं और कितना काम उनकी सरकारों ने इस मामले में
किया है। और जवाब आने के बाद, चूंकि देखिए सब जवाब आ जाएंगे, उसके बाद कोर्ट ने स्वयं कहा था 3 जजेस की बेंच में पिछली हियरिंग में कि जवाब आने के बाद कुछ समय कोर्ट को पढ़ने के लिए लगेगा कि ये सब जवाब, तमाम राज्य सरकारों के जवाब पढ़े जाएं, और राज्य सरकारों के जवाब पढ़ने के बाद ही कोर्ट कोई फैसला सुनाएगी। फिलहाल आज बेहद महत्वपूर्ण संभव ये फैसला होने वाला है, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, 16 नवंबर तक हम पदयात्रा पर निकल रहे हैं। जातिवाद ने इस देश को खोखला कर दिया है, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। साथ ही कहा कि हम विचारों की लड़ाई में विश्वास रखते हैं। सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले सभी लोगों और उनके विचारों को लेकर हर